आईपीएल पर फिर से मंडराए फिक्सिंग के बादल। कहीं फिर से आईपीएल के रंग में भंग न डाल दे स्पॉट फिक्सिंग। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल के खिलाड़ी और फैंस तो तैयार हैं, लेकिन इनके साथ अपने गलत मंसूबों के साथ घात लगाए बैठे हैं सट्टेबाज। आईपीएल 2023 पर भी फिक्सिंग का साया पड़ सकता है। बीसीसीआई ने बड़ी एडवाइजरी जारी की है। बीसीसीआई ने सभी टीमों को, उन टीमों के सभी खिलाड़ियों को एक निर्देश दिए हैं कि भाई कोई भी किसी अनजान इंसान से बात नहीं करेगा। सामने क्रम इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर लीग क्रिकेट, जहां जहां क्रिकेट खेला जाता है वहीं आपको साथ में बैटिंग और फिक्सिंग जैसी कई चीजें भी नजर आती हैं। स्पॉट फिक्सिंग हो या फिर मैच फिक्सिंग, दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम लालच की जद में आकर इसमें कई बार पकड़े गए हैं और अपने खेल से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ गया। अब चूंकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में आईपीएल शुरू होने वाली है और उसकी इस वक्त बड़ी धूम है, क्योंकि उसमें बेपनाह पैसा लगाया जाता है, पैसा कमाया भी जाता है और आईपीएल को सट्टेबाजों और बैटर्स की जन्नत भी करार दिया जाता है। जहां पर सट्टा होता है वहीं पर मैच फिक्सिंग या फिर स्पॉट फिक्सिंग का जन्म होता है और इसी परेशानी में अब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का क्रिकेट बोर्ड मुब्तला हो चुका है। 2013 में पाकिस्तान सुपर लीग में एक वक्त जब स्पॉट फिक्सिंग की गूंज उठी थी, चंद बुकीज ने प्लेयर से राब्ता किया था, लेकिन उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग से तो इनकार किया था, लेकिन बोर्ड को रिपोर्ट न करने की पादाश में उन्हें न सिर्फ अपनी फ्रेंचाइजेस बल्कि नेशनल ड्यूटी से भी कई साल की पाबंदी का सामना करना पड़ा था और उनके क्रिकेटिंग कैरियर ही खत्म हो गए थे। इस एक मामले पर भारत के मीडिया ने इतना ववेला मचाया था, पाकिस्तान सुपर लीग को पूरी दुनिया में उसका मीडिया बदनाम करता रहा, लेकिन अब उस सारे मकफाते अमल का शिकार खुद भारत का क्रिकेट बोर्ड और उनका मीडिया होता दिखाई दे रहा है। 2013 में आईपीएल में एक बड़ी फिक्सिंग की लहर आई थी। कई खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग करते हुए पकड़े भी गए थे जिन पर पाबंदी लगाई गई थी। हत्ता के भारत की दो सबसे बड़ी फ्रेंचाइजेस, जिनमें एक महेंद्र सिंह धोनी जो उस वक्त कैप्टन थे, उनकी चेन्नई सुपर किंग थी, उस पर भी 2 साल की पाबंदी लगी थी। यानी इन दो फ्रेंचाइजेस ने 2 साल आईपीएल नहीं खेला था। उसके बावजूद सिर्फ हमारे मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर आईपीएल के उन वल्नरेबल स्पॉट्स को निशाने पर रखा गया था जहां से फिक्सिंग हो सकती थी। किसी तौर पर भारत पर इसका इल्जाम नहीं लगाया गया था, जबकि इसके बरक्स भारत का मीडिया क्या करता है वो तो अक्सर हमारी वीडियोस में आप देखते ही हैं। लेकिन स्पॉट फिक्सिंग पाकिस्तान सुपर लीग में हो या फिर आईपीएल में, किसी भी तौर पर क्रिकेट के लिए नेक शगुन नहीं, क्योंकि अपना वक्त निकाल कर पैसा जाया करके जो क्रिकेट शायक मैच देखने जाता है, ये टीवी पर देखता है, उसकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उसे अगर स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्स करके उन उम्मीदों को तोड़ा जाता है तो फिर इसकी सजा भी बहुत सख्त होनी चाहिए। भारत के आईपीएल में इस वक्त क्या चल रहा है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरह मैच फिक्सिंग ने इस वक्त भारतीयों को परेशान कर रखा है। आईपीएल पर फिर से मंडराए फिक्सिंग के बादल। कहीं फिर से आईपीएल के रंग में भंग न डाल दे स्पॉट फिक्सिंग। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल के खिलाड़ी और फैंस तो तैयार हैं, लेकिन इनके साथ अपने गलत मंसूबों के साथ घात लगाए बैठे हैं सट्टेबाज। एक बड़े सट्टेबाज की गिरफ्तारी ने सनसनी मचा दी है और बीसीसीआई हो गया है चौकन्ना। क्या है पूरा मामला, बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल अनिल जयसिंघानी नाम के एक बड़े सट्टेबाज को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। ऐसे में बीसीसीआई ने प्लेयर्स को अलर्ट कर दिया है और साथ ही कहा है कि अगर उनसे कोई अजनबी कांटेक्ट तक करने की कोशिश करे तो जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, अपने तक सीमित ना रखें। आईपीएल में पहले भी फिक्सिंग से हड़कंप मचा है, जिससे सारी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को बड़ा धक्का लगा था। साल 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया था, जिसके कारण राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी श्रीसंत, चंडीला और अंकित चव्हाण को सजा मिली थी। इसी कारण राजस्थान रॉयल्स और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज को 2 साल के लिए बैन किया गया था। अब बीसीसीआई पूरी तरह से प्रोएक्टिव है। वो खिलाड़ियों की हर आप कह सकते हैं एक्टिविटी पर ध्यान रखेगी, उनकी पैनी नजर होगी कि इस बार भी ऐसा कुछ फिक्सिंग का जाल आईपीएल पर दाग ना लगा दे।
आईपीएल 2023 पर भी फिक्सिंग का साया पड़ सकता है। बीसीसीआई ने बड़ी एडवाइजरी जारी की है। बीसीसीआई ने सभी टीमों को, उन टीमों के सभी खिलाड़ियों को एक निर्देश दिए हैं कि भाई कोई भी किसी अनजान इंसान से बात नहीं करेगा। अगर कोई अनजान इंसान आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है, कोई लालच आपको दे रहा है, कोई फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें और बीसीसीआई को दें। अगर ऐसा खिलाड़ी ने नहीं किया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, एक्शन लिया जा सकता है, यह बीसीसीआई ने कहा है। दरअसल हाल ही में एक इंसान को गिरफ्तार किया गया है और उस इंसान के गिरफ्तार होने के बाद बीसीसीआई जो है वो सचेत हो गई है। आईपीएल 2023 से पहले जो फिक्सिंग के तार हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। फिक्सिंग को लेकर पुलिस और बीसीसीआई दोनों एक्टिव हो चुकी हैं और खिलाड़ियों को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल अनिल नाम के एक शख्स को गुजरात से गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारी जो हुई है वो उसकी बेटी की वजह से हो गई। दरअसल अनिल मुंबई का रहने वाला है। मुंबई में अनिल की कई सालों से तलाश थी। पिछले 6-7 साल से अनिल जो थे वो लापता थे और उनके पीछे पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन अनिल का कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है उनसे अनिल की बेटी ने संपर्क किया और अनिल की बेटी ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी से कहा कि मेरे पिता पर लगे हुए जो आरोप हैं उन आरोपों को खत्म करा दीजिए। अब देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी थी वो समझ गई कि दाल में कुछ काला है और देवेंद्र फडणवीस ने की पत्नी ने तुरंत पुलिस को बताया। पुलिस ने उस लड़की को पहले गिरफ्तार किया, फिर लड़की से जब पूछताछ हुई तो उसने अपने पिता का एड्रेस बताया, तो फिर गुजरात से अनिल नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी तलाश में पुलिस पिछले 5-6 साल से थी। वो गिरफ्तार हो गया है और जैसे ही उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई है तो बड़े खुलासे हुए हैं और उन खुलासों के बाद अब बीसीसीआई ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं सभी टीमों के लिए कि भाई अगर कोई आपसे अनजान शख्स बातचीत करने की कोशिश करता है या फिर आपको कोई लालच देने की कोशिश करता है या फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी पुलिस को दें, बीसीसीआई को दें। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको याद होगा साल 2013 में फिक्सिंग का खतरा मंडराया था आईपीएल पर, कई सारी टीमें निलंबित हो गई थी, कई सारी टीमें जो है कई सारे खिलाड़ियों का करियर बर्बाद हो गया उस साल। तो इसीलिए बीसीसीआई नहीं चाहती कि आईपीएल पर इस तरह का खतरा दोबारा से मंडराए या फिक्सिंग का साया दोबारा से आए। इसीलिए बीसीसीआई ने पहले निर्देश दे दी है कि 2023 में इस तरीके का अगर कोई इंसान आपसे संपर्क करने की कोशिश करे तो उसकी जानकारी सबसे पहले पुलिस और बीसीसीआई को दी जाए। आपका आईपीएल 2023 पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि फिक्सर जो है वो बड़े चालाक होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से अपने काम को अंजाम देने में कामयाब होते हैं?